श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। जिसका उदय होना निश्चित है, उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। सुख पाने के लिए हम इच्छाओं की कतार लगाए या आशाओं के अंबार, परंतु सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। सफल लोग बहुत हैं, लेकिन संतुष्ट लोग बहुत कम हैं। हालांकि सफलता हमारी उपलब्धियों की जीत है, लेकिन संतुष्टि हमारे मन की जीत है। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं, और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। चिंता और तनाव पक्षियों की तरह होते हैं। हम उन्हें अपने पास उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन मन में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। समय और धैर्य ऐसे हीरे मोती हैं जिनके बल पर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अविनाशी है शिव, शमशान को निवास बनाते हैं, चिता भस्म का श्रृंगार लगाते हैं। नहीं देखते हैं वो भेंट चढ़ावा, मन के भाव से ही कृपा बरसाते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर नींद जरूर पूरी होती है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध एवं गंदे विचारों का भी होना चाहिए। पद एक संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। है ना आश्चर्यजनक, सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसकी शरण में। मेरा प्रणाम है उस महाकाल के चरण में। बने उस शिव जी के चरणों की धूल, मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। महादेव कहते हैं कि तुम सब्र करना, जो तुम्हें समझ ना सके तुम उसे समझना छोड़ दो। जो तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इंसान का स्वभाव इस तरह का है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। किसी को गलत समझना बहुत आसान है, पर किस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ये उसूल बनाने हैं, किसी से उम्मीद नहीं करना और किसी पर हद से ज़्यादा यकीन नहीं करना। दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी,
अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन की, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं, ना दूसरों की अच्छाइयाँ। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर हो जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपके जैसा तो बनना चाहते हैं, पर आपको पसंद भी नहीं करते। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। कड़वा है पर सत्य यही है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दो, उसके लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको दुख ही होगा। गलतियाँ तो बहुत सी हुई हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियाँ लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी उम्र बिता सकते हैं। जख्म भी भर जाएंगे और चेहरे भी बदल जाएंगे। तुम करना याद महाकाल को, तुझे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महाकाल नजर आएंगे। महादेव कहते हैं कष्ट, विपत्ति और संकट यही जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कसमें खाने से कहाँ कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका भी भरकर फ़ायदा उठाते हैं। रिश्तों में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो जाए तब समझ लो रिश्तों का अंत नज़दीक है। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं, उनके साथ बेशक आप कितना ही प्यार कर लो, वह कभी आपके साथ नहीं होते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनसे हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई और बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओगे रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयाँ बता देते हैं। कोई मेरा बुरा करे, ये कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म मेरा है। देख लिया ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है,
अच्छों के साथ अच्छा बने और बुरों के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो लोग दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। वही सुखी, वही निराला, वही किस्मत वाला, जिसका देवों का देव महादेव हो रखवाला। जब तक किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते, तब तक लक्ष्य प्राप्ति से संशय बना रहता है। साथ छोड़ जाते हैं जब सब साथी, तो खूबियाँ ही अपनी अंग संग चलती हैं। परेशानियाँ जिंदगी में नहीं, हमारे मन में हैं। जिस दिन हमने मन में विजय पाली, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। रात भर इतनी गहरी नींद आना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में आके टूट जाएं। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है, इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का फैसला किया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।